सबको निपटा दूंगा, 32 देशों को धमकी। तमतमाते चेहरे के साथ एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों को सीधी धमकी दी है कि अगर रूस को और छेड़ा तो फिर रूस घर में घुसकर मारेगा। पुतिन ने साफ धमकी दी है कि यूरोप और पश्चिम देश अगर रूस के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो रूस बहुत बड़े युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध से लेकर परमाणु जंग तक का इशारा किया है। पुतिन और रूसी सैनिकों ने जोरदार हुर्रे का नारा लगाकर रूस के इरादे जता दिए हैं। Ура! Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. रूस यूक्रेन जंग को 800 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। जंग तीसरे साल में पहुंच चुकी है। रूस अब तक यूक्रेन के 18% इलाके पर कब्जा कर चुका है। जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक रूस ने महज 120 दिनों में यूक्रेन के 547 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। अरबों डॉलर के हथियार न तो हारते यूक्रेन को बचा पा रहे हैं और न ही अमेरिका समेत नेटो के 32 देश रूस से सीधी जंग की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। मॉस्को के रेड स्क्वायर में 9 मई 2024 की विक्ट्री डे परेड में पुतिन ने एक बार फिर से धमकी दी है। रूस अकेले दम पर दुश्मनों का सफाया करने की ताकत रखता है। पुतिन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यूक्रेन पश्चिमी देशों का गुलाम बन चुका है और रूस यूक्रेन के रूसी इलाकों को पूरी तरह से जीत कर रहेगा। Дорогие друзья, Россия сейчас переживает сложный, рубежный период. Судьба Родины, ее будущее зависит от каждого из нас. पुतिन ने दिखाया अमेरिकी किलर। 9 मई 2024 को मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में रूस की सैन्य ताकत की एक छोटी सी झलक दिखाई गई है। हम आपको पुतिन की धमकी, यूक्रेन पर जीत के ऐलान की तारीख, अमेरिका और नेटो से एक साथ जंग की तैयारी को लेकर रूस की खुफिया रिपोर्ट दिखाएं। उससे पहले आप ये देख लीजिए, आज मॉस्को में विक्ट्री डे परेड के दौरान रूस ने अमेरिकी किलर से क्या संदेश दिया है। यूक्रेन के साथ युद्ध के तीसरे साल में पहुंचने पर रूस ने 9 मई को अपनी 79वीं विक्ट्री डे सैन्य परेड की है। 9 मई को रूस में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत की जीत का जश्न मनाया जाता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के तौर पर 21वीं बार परेड का निरीक्षण किया। रूस के दावे के मुताबिक अमेरिकी किलर यार्स मिसाइल सिस्टम, इस्कंदर M ऑपरेशनल टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम और S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लॉन्चर का भी प्रदर्शन किया गया। यूक्रेन में रूस ने कोहराम मचा रखा है। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेनी सेना को कुछ इलाकों से रूसी सेना ने खदेड़ दिया है। डोनेट्स्क में अवदिव्का के आसपास के क्षेत्रों में रूसी सेनाओं के आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया है। रूस के 200 साल के इतिहास में पुतिन जैसा शक्तिशाली राष्ट्र प्रमुख आज तक नहीं आया है। 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति बनते ही पुतिन ने एक बार फिर से बेशुमार सैन्य ताकत से अमेरिका और नेटो के होश उड़ा दिए हैं। रूस के लिए जासूसी करने वाले एक जर्मन सैन्य अधिकारी ने कहा है कि रूस की परमाणु हमला करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइलों से परमाणु हमले का आदेश जारी कर सकते हैं। आशंका जताई गई है कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो 72 मिनट के अंदर धरती पर 5000 परमाणु विस्फोट होंगे और अकल्पनीय विनाश होगा। न्यूक्लियर वॉर इस सिनेरियो बुक के मुताबिक इन धमाकों में 300 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। इधर जो हालात रूस से सटे पोलैंड के अंदर चल रहे हैं वो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे 32 नेटो देश यूक्रेन को बचाने के लिए रूस पर सीधा परमाणु हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर यूक्रेन
रूस से जंग हारता है तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में भस्म हो जाएगी। विक्ट्री डे परेड के मौके पर पुतिन ने जो तेवर और बयान पश्चिमी देशों के खिलाफ दिए हैं, वो साफ इशारा कर रहे हैं कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन तक रुकने वाले नहीं हैं। अगला नंबर पोलैंड समेत यूरोप के कई देशों पर रूस का बड़ा हमला हो सकता है। गाजा की लड़ाई के साथ यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई है। यूक्रेन के जनरल ने अब जेलेंस्की से कह दिया है कि अगर उनके पास हथियार नहीं पहुंचे तो रूस यूक्रेन के अंदर लाशों का हाईवे तैयार कर देगा। देखिए रिपोर्ट। रूस के रक्षा मंत्री ने इस नई हैवी मशीन गन को देखकर बता दिया है कि यूक्रेन के कौन से टारगेट अब खत्म होने वाले हैं। 3 बैरल वाली ये हैवी मशीन गन खासतौर से ड्रोन को खत्म करने के लिए बनाई गई है। इसमें रिफ्लेक्स साइट भी लगी है ताकि निशाना चूके नहीं, ड्रोन 100% मारा जाए। डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने वो ड्रोन भी देखा जो खासतौर से ग्रेनेड ड्रॉप करने के लिए तैयार किया गया है। इसके बाद रूस के कमांडर्स की वो मीटिंग हुई जिसमें यूक्रेन को बहुत बड़ा शॉक दिया जाने की तैयारी हुई। मई 2024 यूक्रेन के लिए वो आफत लेकर आया है जिसका सामना जेलेंस्की ने अभी तक नहीं किया है। यूक्रेन को डर है कि मई 2024 में रूस ने उसके 100 टुकड़े करने का प्लान बना लिया है। खतरा इतना बड़ा है कि यूक्रेन के जनरल की तरफ से होश खो देने वाला बयान आ रहा है। यूक्रेन के कमांडर ओलेक्जेंडर सिरिस्की ने पैनिक बटन दबा दिया है। जनरल सिरिस्की ने कहा है कि रूस पूरी फ्रंट लाइन पर आग बरसा रहा है। सबसे बड़ा खतरा उस फ्रंट को है जहां कुछ दिन पहले जेलेंस्की ने दौरा किया है। ट्रेंच में घूमकर जेलेंस्की ने देखा कि रूस की फौज कितनी दूरी पर खड़ी हुई है। ये डोनेट्स्क के आसपास का फ्रंट है और यहीं करीब में ही चशीव यार इलाके के 3 तरफ रूस की फौज ने घेरा डाल लिया है। अब इस इलाके में यूक्रेन के कमांडर ने दबी जुबान में बता दिया है कि रूस से बचना आसान नहीं होगा। Лінія оборони довкола Часового Яру є дуже динамічною. Можна сказати, вона вся палає у вогні. यूक्रेन के कर्नल का डर सही है। रूस ने चशीव यार से 100 किलोमीटर दूर नोवोमी खलीफका इलाके पर कब्जा कर लिया है। ये जगह भी डोनेट्स्क के करीब है। हफ्तों की गोलीबारी के बाद रूस ने यहां ड्रोन से वीडियो बनाकर दिखा दिया कि उसका इलाके पर कब्जा हो चुका है। पुतिन अब रहम दिखाने के मूड में नहीं है। पुतिन को रिजल्ट चाहिए, इसीलिए मई के महीने की शुरुआत ऐसे हमलों से हो रही है। ये दक्षिण यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओदेसा है और यहाँ काला सागर के करीब बनी इस इमारत पर रूस की मिसाइल गिरी है। इसे हैरी पॉटर कैसल कहा जाता था। Щоденні російські ракетні удари, щоденні спроби окупанта зруйнувати більше наших позицій. Все це можна зупинити, можна зірвати російські наступальні плани. Але для цього українська сила має спиратися на достатню підтримку від партнерів, на патріоти, які потрібні. जेलेंस्की की बात अगर आपने गौर से समझी तो उन्होंने 3 बात कही है। रूस की मिसाइल कयामत बनकर बरस रही है। यूक्रेन को इन मिसाइलों को रोकने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए और रूस के टारगेट को तबाह करने के लिए 155 मिलीमीटर के गोलों की जरूरत है। जेलेंस्की को साफ साफ पुतिन का मई प्लान नजर आ रहा है। इसी प्लान की वजह से यूक्रेन पर 100 टुकड़ों वाला खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका ने भी इस युद्ध को लंबा खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। $60 अरब की मदद यूक्रेन को पहुंचाने का ऐलान हो चुका है, जबकि $1 बिलियन यानी करीब 8,000 करोड़ के हथियार फौरन सप्लाई करने की तैयारी हो चुकी है। यही बात बताने के लिए जेलेंस्की हर फ्रंट पर दौड़े दौड़े पहुंच रहे हैं ताकि फौज का हौसला न टूटे, क्योंकि कई फ्रंट से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि गोला बारूद खत्म होने की वजह से यूक्रेन के सैनिकों की हिम्मत टूट रही है, क्योंकि रूस की मिसाइलें यूक्रेन पर मौत बनकर बरस रही हैं।
One of Ukraine's biggest needs right now is to find a way to better defend itself against these barrages of Russian missile attacks. And what they really need is what President Zelensky called today an air shield, really something to be able to protect their cities from all of these incoming missiles. मई के महीने में यूक्रेन के और टुकड़े ना हो, इसके लिए व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। इसमें $6 बिलियन के वो हथियार हैं जो रूस के हमलों पर ब्रेक लगा सकते हैं। $6 बिलियन यानी 50,000 करोड़। और इतनी रकम में यूक्रेन को मिलने वाले हथियार देख लीजिए। इसमें पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें NAS AMS एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें हाईमास मल्टी रॉकेट सिस्टम है, साथ ही 155 मिलीमीटर वाले तोप के गोले हैं। सवाल है कि ये हथियार कब तक रूस को रोके रहेंगे, कब तक नेटो व्लादिमीर पुतिन के इरादों को कमजोर करता रहेगा, जबकि अब तक वो पूरी तरह फेल साबित हुआ है। नेटो के चीफ कीव आकर जेलेंस्की से मिल चुके हैं, बड़े बड़े वादे कर चुके हैं, लेकिन यूक्रेन का युद्ध बताता है कि ये पूरी तरह पुतिन के कंट्रोल में है। इस बीच ब्रिटेन में प्रिंस एडवर्ड की पत्नी सोफी भी यूक्रेन पहुंची और ये दौरा अचानक हुआ। सोफी ब्रिटेन के शाही परिवार की सदस्य हैं और इस वक्त यूक्रेन में ब्रिटेन के हथियारों का बोलबाला है। सोफी की मुलाकात जेलेंस्की से भी हुई और उनकी पत्नी ओलेना जेलेंस्की से भी हुई। Documenting the crimes are extremely important too. So this is where it's really I was very pleased to see what the work has taken place here, and it is very much still in the early stages, but it's wonderful, and I'm pleased that the British government is supporting this humanitarian effort because it is really important further down the line. इस वीडियो में आप जेलेंस्की का महल भी देख सकते हैं। इस युद्ध की सबसे खास बात यही है कि जेलेंस्की का महल यानी यूक्रेन का राष्ट्रपति भवन अब तक महफूज है। सवाल है कि क्या पुतिन वाकई इसे टारगेट करने में फेल रहे हैं या वो इस पर हमला ही नहीं करना चाहते।